हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए यहाँ पर हम मैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 100 क्लास करवाए जाएंगे। और इसकी आज कौन सी क्लास है तो फ्रेंड्स हो जाएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और बाकी जो भी क्लासेज हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। और जिनकी PDF है, PDF मैं टेलीग्राम पर दे देता हूँ, आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर भी मैथ क्वेश्चंस में लगता है कि ट्रिक से सॉल्व किया जाए तो ट्रिक से भी सॉल्व किया जाता है, और जहाँ पर इनको बेसिक की ज़रूरत होती है तो उनको बेसिक से भी करवाया जाता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा, यदि x पावर 4 प्लस एक्स 1/x/4 बराबर 194 दिया है तो कह रहा है x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो वैल्यू दिया है x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 194। यहाँ पर तो पहला इक्वेशन हो गया। अगर देखेंगे इसमें, अगर दोनों साइड हम 2 ऐड कर दें, ठीक ना, दोनों साइड में अगर हम यहाँ पर 2 ऐड कर देते हैं, जैसे बनेगा यहाँ पर x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2, यहाँ पर भी 2 ऐड कर दिए, और यहाँ पर भी 194 प्लस 2। तो यहाँ पर देखेंगे ये किसका वैल्यू बन रहा, तो ये बनेगा x² प्लस हाफ x² का ये होल स्क्वायर पूरा बन रहा। और यहाँ पे जो बनेगा कितना बन रहा, 196। तो देखेंगे जो 196 किसका स्क्वायर होता है तो फ्रेंड्स ये होता है 14 का, ठीक है ना, किसका, सॉरी यहाँ पर पूरा कर लेते हैं इसको। 196 ये कितने का हो जाएगा तो 14 का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो x² प्लस हाफ x² का वैल्यू कितना मिलेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिलेगा 14, ठीक है ना, कितना मिला 14। तो यहाँ पर भी देखेंगे जो ये क्वेश्चन पूछा गया है x³ प्लस हाफ x³ का वैल्यू पूछा गया है, तो देखेंगे तो हमको इसके लिए किसका वैल्यू पता होना चाहिए, तो 1/x प्लस 1/x का यहाँ पर हमको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसमें भी हम +2 कर लेंगे, इसमें +2 जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर x² प्लस हाफ x² प्लस 2 कर लेंगे यहाँ पर, और बराबर 14 प्लस 2, इसमें भी 2 ऐड करेंगे। तो जो भी हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, तो फ्रेंड्स देखेंगे तो जो पहले एक साइड का x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर ये 14 2 16, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये किसका स्क्वायर बन रहा, तो ये भी हो जाएगा फ्रेंड्स 4 का स्क्वायर, ठीक है, किसका, 4 का। यानी x प्लस 1/x का वैल्यू कितना मिला, तो हमको यहाँ पर वैल्यू मिला 4। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, अब पूरा इसका हम क्या करें, क्यूब कर देंगे, ठीक है ना, इसका क्या करेंगे तो हम क्यूब निकाल देंगे। यानी कि x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 4 का होल क्यूब। यहाँ पर वैल्यू मिलेगा हमको x³ प्लस हाफ x³ प्लस 3, हाँ 3 इन ब्रैकेट में x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, तो चौका 16 16 चौका 64, ठीक है ना, कितना होगा 64। और हमको इतने का वैल्यू निकालना ही है, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, और इतने का वैल्यू कितना दिया गया, 4 दिया है, तो इंटू 4 कर लेंगे बराबर 64। यानी कितना वैल्यू मिला हमको, x³ प्लस 1/x³ प्लस 12 बराबर 64। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा हमारा x³ प्लस हाफ x³ बराबर 64 माइनस 12, ठीक ना, 64 माइनस 12 बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 52। तो यहाँ पे इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो बीजगणित से क्वेश्चन दिया गया, अलजेब्रा से। कह रहे यदि a प्लस बी बराबर 10 दिया है, फिर कह रहा a² प्लस b² बराबर 68 दिया है, तो कह रहा कि a³ प्लस b³ का मान क्या होगा। देखिए हम इसको सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा कि a प्लस बी बराबर 10, ठीक ना, तो हम अपने से यहाँ पर कर सकते हैं ना कि a का वैल्यू कितना ले लेंगे, 8 ले लेते हैं, और b का वैल्यू 2 ले लेंगे, ये हो जाएगा 10। तो फिर एक बार हम इसको चेक कर लेंगे इसमें कि इसको पूरा क्लियर कर रहा कि नहीं। यानी देखेंगे तो a का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बनेगा 64, और b का स्क्वायर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, यानी कितना बन रहा 68। यानी हम कह सकते हैं कि a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू 8 होगा, और b का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो डायरेक्ट इसमें पुटअप कर देंगे, यानी कि a³ प्लस b³ बराबर हो जाएगा 8 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका 8 का क्यूब कितना होगा, तो 512 हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब कितना होगा, तो ये हो जाएगा 8, यानी कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा 520। तो यहाँ पर इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा कि 3 संख्याओं में से, यानी जो कोई 3 संख्याएं हैं a, b और c, ये 3 संख्याएं हैं। कह रहा पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, यानी जो पहली संख्या है दूसरी की दोगुनी हम यहाँ पर कर लिए हैं, ठीक है।
फिर क्या रहा कि और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। और यहाँ पर जो तीसरी संख्या की जो हमको बात किया जा रहा है यहाँ पर ए की, जो पहली संख्या है, या तीसरी कितनी है, तो तीसरी की 3 गुनी है। तो कह रहे थे तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया है, 880 दिया है। तो यहाँ पर तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये बनेगा 880 इंटू 3, ठीक ना, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 880 इंटू 3। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a बराबर 2b दिया है और यहाँ पर a बराबर 3c दिया है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी क्या मिलेगा, 2b बराबर कितना होगा, 2b बराबर 3c। यानी कि b बाई सी बराबर कितना मिला हमको, 3/2। यानी कि b रेशियो c का वैल्यू कितना मिला, 3/2। यहाँ पर हमको ये मिला, ठीक है। हम और यहाँ से निकाल सकते हैं इसको। ए बराबर कितना दिया, 2b दिया है, तो ए बाई 2b, ए बाई बी होगा बराबर 2। यानी कि ए रेशियो बी रेशियो का वैल्यू कितना मिला, 2/1। और हमको यहाँ पर बी रेशियो सी कितना मिला है, 3/2। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। जब निकालेंगे तो हम इसको सिंपल सा ट्रिक होता है हमारा, इसको हम उल्टा एन कर लेंगे ऐसे, ठीक है। यानी कि 2 3 6, ये होगा 6, और फिर 2 3 एकम 3, ये होगा 3 एकम 3 और 2 एकम 2, ये हो गया इतना। यानी ये तीनों जो तीनों संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं का हमको अनुपात कितना मिला, तो 6/3/2, इतना यहाँ पर मिल गया। बाकी क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर, ठीक है, कितना दिया है, तो 880, 880 इंटू 3 दिया गया है। और इन्हीं तीन संख्या को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 5 11, यानी 11 बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 880 इंटू 3। और थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पर, तो 1 बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 880 इंटू 3/11। तो जब करेंगे तो कितना बनेगा, 11 8 88, यानी 80। यानी कि देखेंगे तो एक का वैल्यू कितना मिला, 8 3 24, 240 मिला। तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या यानी जिसका रेशियो सबसे कम होगा, यानी जो छोटी संख्या सी है, यानी सी का वैल्यू कितना है, 2 है। तो हम 2 से इसमें गुणा कर लेंगे, तो कितना बना हमारा वैल्यू, 24 दूना 48, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 480। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर 480 किस में है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर देखेंगे तो सीआई से एसआई से क्वेश्चन दिया गया है। कर अनिल कुमार ने 24,000 रुपये का ऋण साधारण ब्याज सहित उतने ही वर्षों के लिए लिया जितना ब्याज दर है। यानी कि यहाँ पर समय और ब्याज दोनों बराबर है, ठीक ना, समय और दर दोनों आपस में बराबर हैं। तो कह रहा है कि यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 19,440 रुपये भुगतान किया तो ब्याज की दर ज्ञात करिए, ठीक है। तो जो हमारा सीआई का जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, PRT/100, ठीक ना, क्या होगा, PRT/100, बस हम यही इसी को लगा लेंगे। यानी पी का वैल्यू कितना दिया है, तो दिया है 24,000, ठीक है ना, कितना, 24,000। और टी बराबर है, तो हमसे डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि R² हो जाएगा, ठीक है, R²/100। सीआई का वैल्यू कितना है, सीआई का वैल्यू है 19,440। एक सेकेंड, सॉरी, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो जा रही है। तो कह रहा कि हाँ, जो सीआई को वैल्यू दिया है 19,440, ठीक ना, ये हो जाएगा 440। यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हुआ, और यहाँ पर हो गया R², ठीक है। तो एक जीरो से ये भी कट जाएगा, ये भी कटा, तो कितना R² का वैल्यू कितना मिलेगा, 1944, ठीक ना, 1944/24। तो हम चाहें तो इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, अगर 6 से कर लेते हैं, 6 चौका 24, 6 3 18, 6 दूना का 12, 6 चौका 24, ठीक है, इतना बार में। तो यहाँ पर R का वैल्यू कितना हो जाएगा, √324/4, यानी 324 किसका स्क्वायर है, 18 का, और ये 4 किसका होगा, तो हो जाएगा 2 का। यानी R का वैल्यू कितना मिला, 9%, ठीक है ना, कितना होगा, ये हो जाएगा 9%। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि एक व्यक्ति एक वृत्ताकार तालाब का ठीक एक बार चक्कर लगाता है। यदि उसका कदम 44 सेंटीमीटर लंबा है और वह तालाब के चारों ओर घूमने के लिए 700 कदम उठाता है, तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। तालाब कैसा है, तालाब का वृत्ताकार है। तो देखेंगे तो मान कर चले कि यहाँ से, ठीक है ना, जो आदमी है यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और एक चक्कर लगाता है, ठीक ना, ऐसे एक चक्कर पूरा लगाकर यहाँ पर वापस आ जाता है।
और इसको एक चक्कर लगाने में कितने कदम चलने पड़ते हैं, तो टोटल 700 कदम, ठीक है, कितने 700 कदम, और एक कदम की लंबाई कितनी है, तो 44 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कितना 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखेंगे और यही क्या होगा, यही वृत्त का परिधि होगा, यानी जो वृत्ताकार तालाब है इसकी परिधि हो जाएगी, यानी कि परिधि यानी 2 पाई r बराबर, ठीक है ना, 2 पाई r का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 700, ठीक ना, 700 इंटू 44 सेंटीमीटर। देखेंगे तो मीटर में दिया गया है तो हम मीटर के लिए यहाँ पर 100 से भाग कर लेंगे, ठीक ना, सेंटीमीटर में दिया है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर बनेगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ठीक है, आर का वैल्यू निकालना है यहाँ पर, ये हो जाएगा 700 इंटू 44, 44/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और यहाँ पर 22 दूनी 44 और यहाँ पर 44, ये भी कटा। तो हमको जो आर का वैल्यू मिल रहा है, कितना मिल रहा है, तो 7 मीटर, ठीक है ना, कितना मिला, आर का वैल्यू मिला हमको यहाँ पर 7 मीटर। तो ये पूछ रहा कि इसका तालाब का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर जो वृत्ताकार तालाब है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा πr², ठीक है ना, क्या होगा, πr²। बस हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे, यानी पाई का मान होगा 22/7 और यहाँ पर आर का स्क्वायर, ठीक है। कुछ गलत कर रहे हैं क्या यहाँ पर हम, शायद छूट रहा है, नहीं नहीं, ये 49 हो जाएगा ना, 7 बच रहा नहीं, 7 7, तो यहाँ पर पूरा 49 होगा, ठीक है। जो त्रिज्या कितनी मिली है, 7 थोड़ा सा मिस कर रहे थे यहाँ पर, ये हो जाएगा 49, तो यहाँ पर 49 का स्क्वायर, 49 इंटू ये हो जाएगा 49। तो हम करेंगे यहाँ पर 7×7 = 49, ठीक है, कितना हुआ 7×7 = 49। तो बाकी हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो गया, अरे मतलब पूरा कंप्लीट मैं कर क्या रहा हूँ, सही तो है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, ठीक है। ये हो जाएगा 7×2 = 14, 7×2 = 15, 154 इंटू 49, ठीक है ना, 49, और 9×4 = 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6, इसमें भी 6 है, तो चलिए ठीक है, वो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि 154 इंटू ये हो जाएगा 49, जब करेंगे तो 9×4 = 36, 3 9×5 = 45, 3 48, ये हो जाएगा 4, 9×9 9 4 13, ठीक है, 4×4 = 16, 15×4 = 60, 60 × 1 = 61, यानी कि हो जाएगा 6, 8 से 14 को 4, 3 4 1 5 7, 75 48, ठीक ना, अरे 46 होगा ना लास्ट में, 75 46, तो कौन सा बन रहा, तो फ्रेंड 75 46 बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए डी बी सी पर लंबवत है, तो ए डी इनमें से किसके बराबर होगा। तो चलिए ठीक है, देखिए जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इजी होते हैं, बस अगर आप इमेज क्लियर बना लेंगे जो फिगर होता है तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन सही हो जाएगा। कह त्रिभुज एबीसी में तो कोण ए क्या है, तो 90 डिग्री, ठीक है, तो ये हो गया त्रिभुज एबीसी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी। तो कह रहा है कि ए 90 डिग्री होगा, तो यानी कि ए हम इसको कर लेते हैं बी और इसको हम कर लेंगे सी, ठीक है। कह रहा है कि ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, ए सी कितना है तो 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ठीक है ए सी बी सी हो गया। फिर कह रहा है कि ए डी जो है बी सी पर लंब है, यानी यहाँ पर लंब कहने का मतलब कि यहाँ पर डी बिंदु होगा, ठीक है, डी होगा और ए बी ये लंब है ए डी, ठीक है, ए डी हो गया लंब। अब देखिए यहाँ पर जो लंब बन रहा, तो लंब बनेगा तो 90 डिग्री होगा और इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांटेगा, ठीक ना, इन दोनों को 2 बराबर बराबर भागों में बांट लेगा। पहली बात देखिए जो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, ठीक है, तो कह रहा एडी की लंबाई पूछा है तो इसकी लंबाई पूछा गया है, तो त्रिभुज एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, तो हो जाएगा हाफ MB², सॉरी हाफ लंब गुणे आधार, ठीक है ना, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, लंब गुणे आधार हो जाएगा। तो जब इसका हम पूरा एरिया निकालेंगे तो क्या बनेगा 1/2, लंब कितना है तो लंब बनेगा 8 और आधार कितना है तो हो जाएगा 6, यानी यहाँ से इसको कट करेंगे 4 बार में, यानी कि हमको त्रिभुज एबीसी का पूरा एरिया कितना मिला तो 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कितना, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब देखेंगे ये दोनों बराबर भागों में बांट रहा, तो चलिए ठीक है, जब ये दोनों को बराबर भागों में बांटेगा तो हम एक का निकाल लेते हैं, ठीक ना, यानी कि त्रिभुज, अब आते हैं इसमें त्रिभुज डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में ए भी समकोण त्रिभुज बनेगा क्योंकि यहाँ से लंबवत है, ठीक है, और ये पूरा त्रिभुज का आधा बनेगा, ठीक ना, और इसका फार्मूला क्या होगा, तो सेम इसका भी यही होगा 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, ठीक ना, लंब इंटू आधार, ठीक है। और जो डी ए बी त्रिभुज होगा तो पूरे त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी का एरिया बाई 2 हो जाएगा, बराबर 1/2 गुणे लंब इसका कितना है, तो लंब यानी कि एडी हमको निकालना ही है, तो ये हो जाएगा एडी और आधार, ठीक है, आधार, आधार इसका क्या बनेगा डीबी बनेगा,
आधार क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका डीबी, बीडी कह सकते हैं इसको, बीडी, ठीक है, आधार। और यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ से मिस हो रहा था। कह रहा कि देखिए इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसका लंबाई हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कितना बनेगा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 100, यानी ये हो जाएगा √100 यानी कि 10। इसकी लंबाई कितनी मिली 10, तो ये होगा 5 और ये भी हो जाएगा 5। तो यहाँ पर बीडी की लंबाई कितनी मिली, तो बीडी की हो जाएगा 5, यानी इसका कितना दिया 24 दिया है, तो 24/2 बराबर 1/2 गुणे गुणे AD, ये हो जाएगा AD इंटू 5, ठीक ना। 2 से 2 कटा, और यहाँ पर AD की वैल्यू कितना होगा, तो AD की वैल्यू हो जाएगा 24/5, यानी 5 चौका 20, 5 8 40, यानी 4.8 सेंटीमीटर, ठीक ना। कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब यहाँ पर ये होगा कि इसमें कोई दो भुजा आपस में बराबर होंगी। कह रहा कोण C किया है, तो कोण C 90 डिग्री है, तो हम इसको C ले लेते हैं, इसको 90 डिग्री बना लेते हैं, ये हो जाएगा C, और इसको हम कर लेते हैं A, और ये हो जाएगा B। कह रहा कि AC की लंबाई कितनी है, AC की लंबाई कह रहा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा AC की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो AB की लंबाई क्या होगी, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान होती हैं और एक असमान होगी। तो यहाँ पर देखिए AC और CB दोनों बराबर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कर्ण। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर देखेंगे कर्ण कितना है, तो कर्ण यानी AB, ठीक है, AB का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो लंब हो जाएगा AC, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो आधार हो जाएगा BC, यानी ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, ये हो जाएगा AC का वैल्यू कितना, तो 8 दिया है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ये भी 8 का स्क्वायर, यानी कि दोनों आपस में भुजा बराबर है, तो ये भी बराबर होगा, ये हो जाएगा 64 प्लस 64, ठीक है, 64 प्लस 64, ये हो जाएगा कर्डिम हो जाएगा, यानी AB का वैल्यू कितना मिलेगा, यानी 128, ठीक ना, 128, यानी हम कह सकते हैं, देखिए ऐसे 64 इंटू 2, ठीक है ना, क्या होगा 64 इंटू 2, 64 का क्या होगा, तो 8 हो जाएगा, और कर्डी में 2, ठीक है, तो वैल्यू कितना मिलेगा, तो 8 कर्डी में 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 27 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, तो घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। देखिए कितने घन काटे जा सकते हैं, तो सिंपल तरीका होता है कि देखिए घनाभ का आयतन मतलब कुल टोटल संख्या, ठीक ना, टोटल संख्या बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन भाई घन का आयतन, ठीक ना, क्या होगा घन का आयतन, ठीक है। घनाभ कितना हो जाएगा 27, 18 इंटू 21, और घन का क्या होता है फ्रेंड्स एक क्यू, यानी 3 का पूरा क्यू हो जाएगा 3 इंटू 3, ठीक है, 3 9 27, 27 से 27 पूरा कैंसिल हुआ, ठीक है, यानी टोटल बराबर कितना हो जाएगा, तो 18 इंटू 31, 21, 18 का 18 हाथ में लगाया, 36 37, यानी 378। तो कितने घन काटे जा सकते हैं, तो 378 घन काटे जा सकते हैं। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा कि जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है 5 प्राप्त होता है। यदि 7m को 8 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा। तो चलिए ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमका m का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, m का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो कह रहा कि थोड़ा सा एक तरीका ये भी होता है भाज्य बराबर, ठीक ना, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। तो देखिए कह रहा है ना यहाँ पर कोई संख्या मतलब कोई संख्या, यहाँ पर जैसे भाज्य क्या है, भाज्य हो जाएगा m, और भाजक का वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है, तो भाजक गुणे भाजक, भाजक तो 8 दिया ही है ना यहाँ पर, एक सेकेंड, ठीक है, भाजक 8 दिया है, भागफल का वैल्यू हमको नहीं पता है, और शेषफल कितना दिया है, तो 5 दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर भाजक कितना है 8 दिया है और शेषफल इतना, यानी टोटल कितना होगा, तो ये हो जाएगा 8 + 5 बराबर 13। अगर इसमें देखेंगे 13 वो संख्या रही होगी जिसमें अगर हम 8 से भाग देते हैं, कितनी बार, एक बार भाग देंगे तो कितना जाएगा, ये एक बार जाएगा, यानी 5 शेषफल बच रहा, यानी कि हम छोटा सा नंबर लेकर मान सकते हैं
कि वो संख्या 13 रही होगी, तभी तो अगर एक बार भाग मतलब 8 से डिवाइड करें तो 5 शेषफल बच रहा, यानी हमको m का वैल्यू कितना मिल रहा, 13 मिला। तो सेम टू सेम आगे प्रोसेस कर लेंगे, यानी कि 7m बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 इंटू 7, ठीक है। तो ये 13 13 ठीक ना, ये हो गया 91। अब हम क्या करेंगे कि 91 में 8 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। एक बार गया, ठीक है। ये बचा एक और एक, 8 एकम 8, यानी कितना शेष बचा, तो यहाँ पर 3 शेष बचा। तो इसका राइट क्या होगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि 5 से छोटी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 14 और 28 से विभाज्य है, ठीक है। 6, 14, 28 से विभाज्य तभी होगा जब इनकी एलसीएम से वो संख्या विभाज्य होगी, ठीक है। तो इनके एलसीएम कितना हो जाएगा, तो चलिए ठीक है जल्दी से कर लेते हैं इसको। 6, 14, 28, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 2, 3, 7, 14, ठीक है। फिर 2, 3, 7, 7, यानी इसका एलसीएम कितना निकला, तो फ्रेंड्स एलसीएम बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 7, इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी 4 7 21, 21 इंटू 4, यानी कि ये हो जाएगा 84। एलसीएम कितना मिला यहाँ पर, 84। अब हम लेकर चलते हैं 500 में, 500 में भाग देंगे किसका, 84 से, ठीक है। 8 छक 48, 8 छक 48, 8 चौका 32, 3, यानी 8 छक नहीं, 8 छक 5 बार लेकर जाएंगे, ठीक है। कितने बार, 5 बार, 5 चौका 20, ठीक है। 5 चौका 20 हुआ, तो बचा कितना यहाँ पर 2, 8 5 40 2 42, ठीक है। कितना 40 2 42, ठीक है। 40 2 42, तो यहाँ पर देखें तो कितना शेष बच रहा, 80 शेष बच रहा। अगर इसमें से जो 500 संख्या दी गई है, 500 में से 80 हम निकाल देते हैं तो कितना बचेगा, 420, यानी 420 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी 500 से छोटी होने के बाद, जो 6, 14, 28 से विभाज्य होगी। तो इसका राइट क्या होगा, तो राइट बनेगा आपका यहाँ पर 520, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा एक संख्या का 4/5वां भाग, ठीक है। कोई संख्या है, इस संख्या का 4/5वां भाग, ठीक है। 5वां भाग संख्या के 3/4 से 12 अधिक है। देखिए कम ज्यादा कैसे आता है, तो हमेशा अंतर से आएगा, यानी 3/4, 3x/4, कितना ज्यादा, तो 12 ज्यादा है। तो हम इसको कर लेंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16, ठीक ना, 16x माइनस 5 15x, बाई 5 चौका 20, ठीक है। बराबर कितना होगा, 12, यानी x का वैल्यू कितना मिला, 12 इंटू 20, यानी कि x बराबर हो जाएगा 12 दूना 24, ठीक है। कितना मिला, 240। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है, ठीक है। कोई दो संख्याएं रही होंगी x और y, ठीक है। तो कह रहा कि उनका योग, जो योग है उनके अंतर का 5 गुना है, यानी x माइनस वाई इतना है, ठीक है। कह रहा यदि छोटी संख्या 24 दी है तो बड़ी संख्या क्या होगा, यानी छोटी संख्या देखिए यहाँ पर y हो जाएगा, y का वैल्यू कितना दे दिया है, तो 24 दे दिया है। कहने का मतलब 24 से y का मान 24 इसलिए ले रहे हैं कि छोटी संख्या यही, तभी तभी तो इसको घटाया जा रहा। तो चलिए ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो x + 24 बराबर 5, x माइनस 24, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर x + 24 बराबर 5x माइनस 24, 5 है 120, ठीक है। कितना हो जाएगा, 120। तो हम इसको इस साइड लेकर जाएंगे और इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे, ये हो जाएगा x माइनस 5x बराबर माइनस 120 माइनस 24, यानी माइनस 4x बराबर कितना वैल्यू मिला हमको यहाँ पर, तो माइनस 144, ठीक है। कितना 144, माइनस से माइनस कटा और 4 से इसको कट करेंगे तो हो जाए x का वैल्यू कितना मिलेगा हमको यहाँ पर, 4 3 12, 6 चौका 24, ठीक है। कितना मिला, x का वैल्यू मिला 36, यानी कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या हो जाएगा 36। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इतने में से घटाया जाए। तो अगर ऐसी संख्या आए, मतलब ऐसा क्वेश्चन दे, तो सिंपल सी बात है कि भाग विधि से हम इसका गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है ना। भाग विधि से इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, ऐसे हो जाएगा। तो चलते हैं इसको आगे लेकर, एक सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर हो जा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का लेंगे, यानी कि 2 दूना का 4, ठीक है ना। 2 रख लेते हैं यहाँ पर, 2 दूना का 4, तो कितना बचा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2, अभी 2 उतरेगा, डबल 0, ये हो जाएगा 4। तो अब कितने बार लेकर चलेंगे, तो लगभग 5 बार लेकर चलते हैं। तो 5 बार ट्राई करते हैं, 5, तो 50 25, 5 का 20 2 22, ठीक है ना, ये हो गया।
तो कितना मिला यहाँ पर 75 मिला यहाँ पर, ठीक है, कितना 75। एक सेकंड, एक सेकंड, गलत हो रहा है ना ये, तो 5 बार कैसे होगा? 4 बार लेकर चलेंगे ना, 4 बार, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है इसमें। हम्म तो 4 बार लेकर चलते हैं, ये हो जाएगा 4 बार, यानी कि 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17, ठीक है। तो कितना यहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है 4 और 2, ठीक है ना, कितना 24, और फिर निकालने उतरेगा यहाँ पर 65। तो यहाँ पर कितना हुआ? 4 और 4 4 8। तो हम फिर कोशिश करेंगे कि 5 बार, कितना लेंगे? 6 चौका 24, 6 बार तो हम 5 बार लेकर चलते हैं। तो 5 बार जब लेकर चलेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 5 5 25, 2 8 5 40, 40 2 42, ये हो गया 4, और 8 5 5 चौका 20, 20 2 22, 1 सेकंड, 5 चौका 20, 20 से 24 हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो जब थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलते हैं, जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 0 और 4। तो देखेंगे तो कितना ज़्यादा आ रहा, तो 40 ज़्यादा आ रहा। तो फ्रेंड जो 40 जो शेष बच रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसी 40 को इसमें से माइनस कर लेंगे, तो इसका राइट हो जाएगा। तो कौन सी संख्या हमको माइनस करनी पड़ेगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 40 को हमको यहाँ इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10%, 8% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो कमी होगी? पहली बात, इसमें वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में वृद्धि ही होगी, ठीक ना। कितने का बढ़ रहा? 10%, फिर 8% का, फिर 10 × 8/100, सॉरी यहाँ पर 8 है, ठीक है। कट करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 10.8, यानी कितना बनेगा? तो 18.8 इसका राइट हो जाएगा, की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक वस्तु को 45,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस राशि बेचना बेचना चाहिए? तो पहली बात, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि किस पर लगाते हैं? तो क्रय मूल्य पर लगाते हैं। तो क्रय मूल्य हमको पता नहीं, तो मान लेंगे क्रय मूल्य कितना? 100 रुपए। तो ठीक है, कह रहा है कि 10% की हानि होती है, यानी कि हो जाएगा 90/100। अब ये कितने के बराबर है? तो फ्रेंड्स ये 45,000 रुपए के बराबर है, ठीक ना। तो 1 0 से कटा, और 9 5 45, कितना बचा यहाँ पर? ये होगा 500, और एक्स का वैल्यू कितना मिला? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 5000, ठीक ना, कितना? ये हो जाएगा, एक्स का वैल्यू मिला 5000। तो फिर कह रहा है कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए? तो हमको इसका क्रय मूल्य कितना मिला है? 5000। तो 5000 हम निकाल देंगे इसको, 5000 इंटू 115/100, 2 जीरो कटा, यहाँ पर कितना बचा? 0 हो जाएगा, 5 5 25, ये लगा 2, 5 एकम 5, 2 7, 5 एकम 5, यानी कि 5,750 रुपये में इसको बेचना चाहिए। एक सेकंड, डबल जीरो कहीं गलत कर रहे हैं क्या? इसमें छोड़ रहे हैं क्या? डबल जीरो, एक जीरो कहीं से, 2 जीरो, 1 जीरो, शायद कहीं से मिस्टेक हो रहा है क्या? एक सेकंड, ओहो, मतलब 4500 किया गया है ना यहाँ पर, तो 5000 होगा ना, ये 50,000 ही हो जाएगा, तो 1 जीरो तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा 57,500, तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी कीमत 500 रुपये पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमेशा जो लाभ हानि होगा, जो प्रतिशत लाभ हानि दिया होगा, वो हमेशा क्रय मूल्य पर लगेगा, और जो छूट दी होगी, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर लगता है। तो यहाँ पर देखेंगे 500 क्या दिया है? तो क्रय मूल्य दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर 500 क्रय मूल्य हो गया, और कितने का लाभ हो रहा है? तो 8% का, ठीक ना। कितना हो जाएगा? 108/100 हो जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पर कह रहा है 20% छूट देने के बाद, ये मतलब 8% का लाभ होने का मतलब वस्तु बिक गई, ठीक है। तो हम क्रय अंकित मूल्य मान रहे हैं एक्स, और कितने छूट दिया इस पर? तो छूट दिया फ्रेंड्स 20% का, ये हो जाएगा 80/100, ठीक ना। 100 से 100 कैंसिल हुआ, और इसको 1 0 से 1 0 कर लेते हैं, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, 50 इंटू 108 बाई कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 8 बराबर एक्स। तो हम अगर इसको छोटा करेंगे, कितने से? 4 से कर लेते हैं, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 सही है, 4 दूना के 8, 7 चौका 28, यानी कि 7, यानी 27, यानी एक्स का वैल्यू कितना मिला? 50 इंटू 27। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं इसको, 0 7 5 35, ये 3, 5 दूना के 10 3 13, ठीक है। क्या हो गया? ये कुछ गलत कर दिए क्या यहाँ पर?
अच्छा 2 बच रहा ना, अभी 2 तो बचा ही है, इसको 25 कर लेंगे ना, तो कटेगा ये भी। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 इंटू 25। तो 25 छक्का 150, 25 7 175। ये होगा 5 और यहाँ 50 17, 25 दूना 50, 50 17 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और 7, यानी कि 675, ठीक ना। कितना मिलेगा? तो ये हो जाएगा 675 रुपए। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा कि एक कोठी में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात कितना दिया गया है? तो 4:7 दिया गया है। फिर कह रहा कि यदि 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारियों को दूसरी कोठी में स्थानांतरित किया जाता है, तो पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 7:12 हो जाता है। तो कोठी में स्थानांतर होने से पहले पुरुष अधिकारियों की संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ पर रेशियो कितना दिया है इनका, 4x/7 रेशियो दिया गया है, ठीक ना। इतना रेशियो दिया गया है। तो कह रहा है कि 50 पुरुष अधिकारी निकल जाते हैं इसमें से, ठीक है। कितना? 50 पुरुष निकल गए, और फिर कह रहा है 100 महिला अधिकारी निकलती हैं यहाँ पर, इतना निकल गए। तो रेशियो कितना बना? तो रेशियो बन रहा 7:12 का, ठीक है ना। कितना? 7:12 का। तो चलिए ठीक है, इसको हम सॉल्व करके यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, तिरिया गुणा हो जाएगा, यानी बार 12 चौक 48, ठीक है। कितना होगा? 48x माइनस 50 गुणे 12 बराबर 7 × 49x माइनस ये हो जाएगा 700, ठीक है ना। ये हो जाएगा 700। तो हम देखिए ऐसे कर लेंगे, इसका इस साइड ले चले जाएंगे, इसको इस साइड ले लेंगे। तो हम यहाँ पर लाएंगे, कितना होगा? 48x माइनस 49x, इसका होल वैल्यू कितना मिलेगा? माइनस 700। ये हो जाएगा 12 × 5 एक सेकेंड, हाँ 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 600। तो यानी कि -x बराबर कितना मिला? तो -1300, ठीक है ना। कितना? ये हो जाएगा 1300। अच्छा कुछ गलत कर रहे हैं क्या यहाँ पर? 1300 कैसे हो गया? एक सेकंड, लग रहा कुछ गलती कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इतना हो जाएगा 12 बाकी 48 हो जाएगा, 50 गुणे 12, ठीक है। ये हो गया, और फिर 7 × 49x और ये 700x, बिल्कुल सही है। तो हम इसको ले गए, तो ठीक है -x हो जाएगा। और जो अच्छा यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, ये वाला इसको लेकर जाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो माइनस कर लीजिए, जो माइनस है तो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो केवल बचेगा कितना यहाँ पर? तो -100 बचेगा। एक्स का वैल्यू कितना मिला? तो एक्स का वैल्यू मिलेगा यहाँ पर केवल और केवल 100। तो क्या पूछा है? कोठी में स्थानांतरण होने से पहले पुरुषों की संख्या तो कितनी थी? यहाँ पर 4x थी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? तो 4 × 100 कर लेंगे, ठीक है। कितना बनेगा? ये हो जाएगा 400। इसका राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है यदि x/y का मान दिया है 4:5 दिया गया है, 4:9 दिया है, तो कह रहा है इतना का वैल्यू क्या होगा? तो सिंपल सा है, x और y का वैल्यू दे दिया है तो हम डायरेक्ट पुटअप कर लेते हैं, ठीक ना। तो कह रहा है कि 9x प्लस 4y होल बाई कितना दिया है? तो 18x प्लस 3y दिया गया है। तो यहाँ पर हम करेंगे 9 × 4, ठीक है ना। 9 × 4 प्लस 4 × 9, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 18 × 4, 18 × 4 × 3 × 9। जब इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, 9 चौका 36 प्लस 36 बाई 18 चौक 72 प्लस 27, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर? 36 दूना के 72, ये हो जाएगा 72 होगा। और यहाँ पर देखिए 7 2 9, 7 2 9 99। तो हम छोटा कर लेते हैं, 9 8 72 और ये 11 बार में, ठीक ना। तो कितना रेशियो मिला? तो यहाँ पर हमको रेशियो मिलेगा 8:11 का, ठीक है। कितने का? ये हो जाएगा 8:11 का। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन में 21, कह रहा है एक कार्यालय में पूरे कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 3,550 रुपए प्रति माह है। अधिकारियों का औसत वेतन कितना है? तो 5,400 रुपए है। फिर कह रहा है गैर अधिकारियों का औसत वेतन कितना है? तो 2,600 रुपए है। तो कह रहा है यदि अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे औसत से, ठीक है ना, जो एवरेज फॉर्मूलाज होते हैं, जो औसत नियम होता है, उसे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन काफी लंबा जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम थोड़ा रेशियो के मेथड से लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। अधिकारी, ये अधिकारी हो गए, ठीक है ना। कौन? ये अधिकारी हो गए। और यहाँ पर ये नॉन अधिकारी, ठीक है ना, गैर अधिकारी, ठीक ना। ये हो जाएंगे गैर अधिकारी। तो अधिकारियों को कितना दिया है, वेतन दिया है? तो ये हो जाएगा 5400 दिया है, ठीक है ना। कितना? 5400। और गैर अधिकारियों को दिया है 2600, ठीक है। कितना? 2600 दिया है। और बाकी सबका कितना दिया है? तो सबका सबका मिक्स कितना दिया है? यहाँ पर दिया है 3,560 रुपए। तो हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से इसको निकाल लेंगे, ठीक ना, ऐसे करके। तो इन दोनों का अंतर कितना निकलेगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, ज़्यादा माइनस कम कर लेंगे, ये हो जाएगा 60। और ये कितना बचा? 1200, 1260 होगा ना ये,
ठीक है 35, एक सेकेंड थोड़ा सा गलत हो जाएगा ना, थोड़ा सा कर लेते हैं क्लियर। ये 35 60 माइनस 2600, ठीक है कितना 2600 जीरो, और यहाँ पर कितना होगा तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 और 1, ठीक है ना कितना बना यहाँ पर 1960, ये हो गया 1960। और यहाँ पर देखिए अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे 5400 माइनस, ठीक ना 5400 माइनस 3560, तो करेंगे तो यहाँ पर 0 4 और 13 में से 5 जाएगा 8 और 1 1800, कितना बना 1840। तो हम इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है एक जीरो से एक जीरो कटा, तो कितना हम बचा 196, 196 रेशियो 184। फिर हम छोटा करेंगे तो शायद 4 से कर लेते हैं, ठीक ना 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 नवा 36, ठीक है ये हो जाएगा 4 चौका 16, 6 चौका 24, ठीक ना कितना बना 49 और 46, ठीक है कितना 4 चौका 16, 4 नवा 36, बिल्कुल सही है 4 चौका 16, 6 चौका 24। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम कितना रेशियो गड़बड़ कर रहे हैं क्या यहाँ पर, एक सेकेंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं अब हम लोग। एक सेकेंड थोड़ा सा फिर से करके चेक कर लेते हैं ना यहाँ पर। अरे यार गलतियां तो हो ही जाती है ना यहाँ पर, ये कैसे होगा 960 ही तो होगा ना, ऐसे कर 1900 कैसे होगा, ठीक ना ये हो जाएगा 960। थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं अब, ठीक है इनका कितना होगा फ्रेंड्स, ये बनेगा 960, और ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1840, ठीक है कितना हुआ 1840, एक जीरो से एक जीरो कटा, अब बाकी हम कर लेंगे। तो 4 दूना के 8, 4 चौका 16, छोटा करेंगे ये हो जाएगा 4 चौका 16, 6 चौका 24, यानी कि 24 और 46, ठीक ना कितना बचना 24 और 46। तो हम चाहे तो और छोटा कर सकते हैं, ठीक है दो एकम दो, अरे सॉरी 12 दूना 24 और 23 दूना 46, इनका रेशियो कितना मिला, तो देखेंगे तो इन दोनों का रेशियो अधिकारी का कितना मिला 12 रेशियो और इसका 23 रेशियो। अब देखेंगे हम क्वेश्चन में लेकर चलते हैं 12 बराबर कितना दिया है, तो 12 बराबर 12 दिया है, तो एक बराबर कितना होगा तो 12/12 हो जाएगा, ठीक है यानी एक का वैल्यू कितना मिला, एक का वैल्यू 1 मिला, तो 23 का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 23 इंटू 1 कर लेंगे, ठीक है ना कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 23, यानी कि गैर अधिकारियों की संख्या कितनी होगी, तो फ्रेंड्स हो जाएगा 23। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ई। अगर आप लेकर चलते हैं फ्रेंड्स एवरेज के फार्मूला से, एवरेज के नियम से, तो ये क्वेश्चन काफी लंबा जाएगा। तो चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा यदि 1225 इंटू इतना बराबर 70x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है तो चलिए ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना दोनों साइड, ठीक है दोनों साइड की स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, तो देखेंगे अब क्या है 1225 दिया है, तो 1225 किसका स्क्वायर होता है, तो 35 का, ठीक है कितना 35 का, तो ये हो जाएगा 35 इंटू ये हो जाएगा 32/x बराबर कितना दिया है, तो बराबर 70x दिया है, तो 35 दूना 2 बार में कटेंगे, ये हो जाएगा करनी में और रूट 32/x बराबर 2x। तो अब हम करेंगे दोनों साइड के स्क्वायर, ठीक ना दोनों साइड के स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32/x बराबर 4x स्क्वायर, ठीक है कितना 4x स्क्वायर। अगर हम 4 से कट करेंगे कितने बार में 8 बार में, यानी कि देखेंगे तेरिया गुणा करने पर, ठीक ना एक्स क्यूब बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 8, यानी एक्स का वैल्यू कितना मिला, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है 2 क्या है 2 का 8 क्यूब होता है, इसका राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा मिस टाइप हो गया था जिसकी वजह से हमको फिर से यहाँ पर वो करना पड़ा। तो चलिए ठीक है अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको, ठीक है तो क्या करेंगे सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व करिए फिर अलग वाले नीचे वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर कह रहा 1225, ठीक है जैसे ब्रेक जो बोर्ड मास का रूल होता है उसके हिसाब से चलेंगे, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ऑफ वाले को लेकर चलेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1225 12.25 प्लस 7/8 इंटू 56 -9, ये कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा 7 बार में, ठीक है ये हो जाएगा 12.25 प्लस 7 49 -9, तो यहाँ पर -9 कर लेंगे तो कितना होगा, तो ये 12.25 प्लस 40, ठीक है ना कितना 40, तो ये पर होल वैल्यू कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 52.25, ठीक है ना कितना होल वैल्यू मिला, तो यानी कि जो इतना है इतना का होल वैल्यू कितना मिल रहा है हमको, तो ये मिला हमको 52.25, ठीक है कितना 52.25। तो चलिए ठीक है अब नीचे वाले को हम सिंगल सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये डिवाइड दिया तो डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 5, 5 इंटू 10.25, ठीक ना प्लस ये हो जाएगा 10/9, पहले ऑफ दिया है तो ऑफ देंगे ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7×5 = 35 -7 × 28/10,
तो जब इसको पूरा हम गुणा कर लेंगे, 5 5 25, 15 का 10, एक सेकेंड, 50 25 को 5, उसमें लगा 2, 15 10 2 12, उसमें लगा 1 5 एकम 5, यावन की ये बचेगा 51.25 प्लस 10/9 इंटू इसको करेंगे तो कितना होगा 7, तो बचेगा 7/10, ठीक है ना, कितना हुआ 7/10। तो यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचेगा, तो हो जाएगा 51.25, ठीक ना, 51.25। एक सेकेंड, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, फिर यहाँ पर कुछ ज़्यादा गलती हो रहा है। ठीक है, 4 दूना के 8 होगा ना, मैं 28 कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, 51 और अच्छा -2 छूट रहा है इसमें ना, यहाँ पर -2 है, ठीक है, -2 और ये हो जाएगा 27, इसको करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, यानी कि ये बच्चा हमारा 3 - 2, तो करेंगे कितना बचेगा, तो 51.25 प्लस 1, यानी कि हमारा होल वैल्यू मिला ये भी 52.25, ठीक है, यानी इसका भी 52.25 और इसका भी 52.25, तो हम इसको जब कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 52.25, फिर हो जाएगा 52.25, यानी कि वैल्यू कितना मिला, ये हो जाएगा 1, तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा सरल कीजिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में लेंगे और ब्रैकेट में डिवीजन को सॉल्व करेंगे, यानी 3 चौका 12, ठीक है ना, कितना बना 3 चौका 12 और -4 कर देंगे तो कितना होगा, तो 7 4 11, ये हो जाएगा 7, ठीक है ना, कितना मिला 7। अब देखिए यहाँ पर ऑफ दिया तो सॉल्व कर लेंगे, -4 3 12, ठीक है, भागे कितना 84 दिया गया है, तो हम पहले इतने को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो 12 7 84, ठीक है, 12 7 84, तो देखेंगे तो 84, तो यानी कि 7 - 7, यानी कि ये पूरा वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे अब 245, ठीक ना, 245 माइनस 135, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये 1, यानी कितना वैल्यू मिला, तो 110, तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सरल कीजिए, चलो ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, यानी कि ये होगा 25, तो ऊपर वाले में भी ऑफ हो लेंगे, यानी कि 25 प्लस 8 तरीके 24 -4, कितना बचेगा, -4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी पूरा वैल्यू मिला 45, ठीक है, कितना 45। अब नीचे लेकर चलते हैं, 27 - 3, यानी ये कितना होगा 4 हो जाएगा, 3 × 4, ठीक है, ये हो जाएगा 12, निकालेंगे तो बचेगा 15, ठीक है, कितना मिला 15, यानी 15 3 45, ठीक है ना, राइट क्या बचेगा, राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक आदमी 75 किलोमीटर घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन से 720 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी से वापस लौटता है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है औसत चाल, ठीक ना, औसत चाल बराबर कुल दूरी, ठीक ना, कुल दूरी बाई कुल समय, ठीक ना, कुल दूरी बाई कुल समय। तो आप यहाँ पर किसी ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा, बाकी मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्लियर कर लेंगे। कुल दूरी बाई कुल समय, तो कुल दूरी कितना मिला, पहली बात देखिए, थोड़ा समझने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए कितना है, ये हो जाएगा 420, तो क्या किया है कि गया कितने की स्पीड से, 75 की स्पीड से गया है और वापस कितने की स्पीड से आया है, ये 50 की स्पीड से आया है, यानी कि कितने किलोमीटर दूरी तय किया होगा, इस साइड से 420 और फिर इस साइड से भी 420, यानी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 420 × 2, ठीक है, कितना 420 × 2, तो समय पूछा गया है, तो समय क्या हो जाएगा, अगर देखिए 720 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लिया होगा, अरे 75 की स्पीड से गया होगा तो इतना समय लेगा, प्लस फिर 420 ही है ना, 720 नहीं 420, ठीक है, 420/50, ये हो गया पूरा हमारा समय निकला। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा करने के लिए, जैसे देखिए 420 × 2 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 420 कॉमन कर लेंगे नीचे वाले से, ठीक ना, कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 75 प्लस 1/50, 420 से 420 कटा तो ऊपर कितना बचा 2, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक ना, इसको आगे लेकर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर 1/75 प्लस 1/50 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 50 प्लस 75, ठीक है, अगर वैसे एलसीएम तो ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं ना, इसका थोड़ा उत्तर लंबा होगा, एलसीएम कितना बनेगा इसका, तो एलसीएम हो जाएगा 150, ठीक है, कितना एलसीएम बना 150, 75 दूना 150, 50 3, ठीक है, ये कितना वैल्यू मिला, तो हमको मिलेगा 5/150, अगर छोटा करेंगे तो 1/30, ठीक है, कितना बचा 1/30, यहाँ पर देखेंगे तो 2 कितना होगा, 2/1/30, ये पूरा वैल्यू हो जाएगा। देखिए इस टाइप में आप फंसते होंगे, तो आप ऐसे करिएगा 2 डिवाइडेड 1/30, तो जब इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 × 30, यानी कितना होगा, औसत चाल कितना मिला यहाँ पर 30 दूना के 60, ठीक ना, कितना होगा, ये हो जाएगा 30 दूना के 60,
इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि ए और बी एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है, ए प्लस बी काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में करते हैं। फिर कह रहा है कि बी प्लस सी 30 दिनों में, बी प्लस सी कितने दिनों में, 30 दिनों में करते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे और उनकी क्षमता निकाल लेंगे। तो टोटल काम कितना होगा, तो इनके एलसीएम से टोटल काम पता चलता है। तो टोटल काम होगा 60, ठीक है, 60 यानी कि 20 तिहाई 60 और ये 20 दूना का 60, 30 दूना का 60, यानी ए प्लस बी एक दिन में 2 खंबे लगाएंगे, 3 खंबे लगाएंगे मिलके, और बी प्लस सी लगाएंगे एक दिन में 2 खंबे। और आगे क्वेश्चन कह रहा कि ए काम को पूरा करने में सी से 2 गुना दक्ष है। यानी कि देखिए, सी अगर एक दिन में 1 खंबे लगा रहा होगा तो ए एक दिन में कितने खंबे लगा रहा होगा, 2 खंबे लगा रहा होगा। तो हमें यहीं से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ए का वैल्यू कितना मिला, ए का वैल्यू यहाँ पर 2 मिल गया, ठीक है, कितना 2 मिला। और यहाँ पर सी का वैल्यू कितना मिला, सी का वैल्यू 1 मिला है, ठीक है। अगर यहाँ पर सी का वैल्यू 1 है तो ए का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी बी का वैल्यू 1 होगा। तभी तो 2 + 1 करेंगे तभी 3 होगा, और यहाँ पर 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो कह रहा ज्ञात कीजिए कि बी अकेले कितने दिनों में काम करेगा। तो बी एक दिन में 1 खंबे लगा रहा, तो टोटल इसको 60 खंबे लगाने हैं। तो 60 खंबे कितने दिन में लगाएगा, तो फ्रेंड्स ये 60 ही दिन में लगाएगा। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा कि ए और बी एक काम को 40 और 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए 40 दिन में कर रहा, बी उसी काम को कितने 60 दिन में कर रहा। कह रहा वे कुछ दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं और बी नौकरी छोड़ देता है यदि ए से इस काम को 10 दिन में करता है। चलिए ठीक है, अगर हमारा जब क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनकी टोटल काम और क्षमता निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना होगा, तो देखिए फ्रेंड्स इनका एलसीएम हो जाएगा 6 दूना का 12 यानी 120 इसका एलसीएम बनेगा, ठीक है ना। कितना, एक सेकेंड, तो यहाँ पर एलसीएम बना कितना, ये हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 6 दूना के 12, यानी कि ए एक दिन में कितने खंबे लगा रहा होगा, 3 खंबे। और जो यहाँ पर बी है, बी एक दिन में 2 खंबे लगा रहा होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ए ने शेष काम को 10 दिन में कंप्लीट किया, यानी शेष काम को 10 दिन में। अगर यह एक दिन में 3 खंबे लगा रहा होगा तो 10 दिन में कितने खंबे लगाएगा, तो फ्रेंड्स 30 खंबे, यानी अकेले इतने 30 खंबे लगाए थे, और बाकी दोनों मिलकर कितना लगाएं, तो देखिए टोटल लगाना था इनको 120, ठीक है, कितना 120, और जबकि 30 अकेले लगाया है ए, तो यानी कि जो 90 खंबे रहे होंगे, 90 खंबे को ये दोनों मिलकर लगाए होंगे, यानी कि ए प्लस बी, ठीक ना, ए प्लस बी बराबर 90 खंबे कितने दिन में लगा देंगे, ये हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 90/5, ये कितना होगा 18 × 5 = 90, ठीक ना। यानी कि ए और बी मिलकर कितने दिन काम किए होंगे, मिलकर ये लोग 18 दिन। तो कह रहा है बी ने कितने दिन काम किया, तो फ्रेंड्स बी ने भी तो 18 दिन काम किया, तो इसका राइट बनेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा कि 2 मीनारों के बीच क्षैतिज दूरी कितनी है, 40 कड़ी में 3 मीटर है। फिर कह रहा पहली मीनार के शिखर का अनुमान कोण दूसरे मीनार के शीर्ष से देखा जाता है। तो चलिए ठीक है, और कह रहा है दूसरे मीनार को चाहिए कितनी, 130 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा तो आपको फिगर बनाना आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो ये हम कर लेते एक मीनार ये हो गया और एक मीनार ये हो गया, ठीक है। इन दोनों मीनार के बीच की दूरी कितना दिया है, इन दोनों के बीच की दूरी दी है 40√3, ठीक है, कितना 40√3 दे दिया है। कह रहा कि अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा पहली मीनार के शिखर का अवनमन कोण, ठीक है ना, अवनमन कोण कहने का मतलब कि ये नीचे ऐसे बन रहा है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, ये हो गया नीचे, यानी ये मीनार हो गई तो नीचे, और इसका क्या बनेगा, तो ये हम ले लेते हैं आधार, ठीक ना। तो कितना डिग्री कोण बना रहा है यहाँ पर, तो ये 30 डिग्री कोण बना रहा है, कितना 30 डिग्री। तो हम इसको मान लेते हैं ना, ए बी सी डी और ई मान लेते हैं, ठीक है, देखा जाता है। तो कह रहा दूसरे मीनार को चाहिए, यानी जो बड़ी वाली मीनार है, बड़ी वाली मीनार से तो देखा जा रहा है ना यहाँ से, तो बड़ी वाली मीनार को चाहिए कितना होगा, तो इसकी ऊंचाई दिया है 130 मीटर, ठीक है, कितना 130, और इसकी ज्ञात करने के लिए बोला है, तो इसको चाहिए मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। अब देखिए ये टोटल दूरी एच हो गई, तो ये भी एच हो जाएगा, और जो ए बी की दूरी बच रहा है, ए बी कितना होगा, ये हो जाएगा 130 - एच, ठीक है ना, कितना 130 - एच। अब हम लेते हैं त्रिभुज एबीसी में, ठीक है ना, त्रिभुज एबीसी में, तो यहाँ पर ले लेंगे tan 30 डिग्री बराबर, ठीक है ना, tan 30 डिग्री बराबर। देखिए लाल बाई का tan थीटा का मान कितना होता है, लाल बाई का लंब बाई आधार, ठीक है ना, लंब कितना दिया है, यानी कि हो जाएगा ए बी बाई बी सी, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा √3, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए ये कितना है 40√3, ठीक है, कितना हो जाएगा 40√3, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। और ए बी की वैल्यू कितना मिला है, तो ए बी की वैल्यू मिला है 130 - एच, और ये हो जाएगा 40√3, ठीक ना, 40√3, तो 3 से 3 कटा। अब हम त्रिज्या गुणा कर लेंगे, ये होगा 40 बराबर
130 माइनस एच। तो चलिए ठीक है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, तो 130 माइनस 40, 40 यानी एच का वैल्यू कितना मिला, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिला हमको 90 मीटर। ठीक है, कितना, 90 मीटर। इसी का वैल्यू पूछा गया था, तो राइट बनेगा कितना, 90 मीटर। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा कि 2 साइन के पावर 6 डिग्री और कॉस के पावर 6 डिग्री, फिर -3 साइन के पावर 4 डिग्री और फिर कॉस के पावर 4 डिग्री। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्ट करिएगा, इसका मान 1 करिएगा और इसका भी मान 1 करिएगा। ये हो जाएगा 2 - 3, यानी इसका वैल्यू कितना बनेगा, तो फ्रेंड्स ये बनेगा -1। ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा -1। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दिए गए हैं। अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में डाउट वगैरह हो तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।